हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम डेबिट नोट इनवॉइसेस, नील रेटेड इनवॉइसेस, एग्जेम्प्ट रेटेड इनवॉइसेस, नॉन जीएसटी गुड्स इनवॉइसेस, परचेज में हम ये सारी चीज़ें आज सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनवॉइसेस तक बताया था, जिसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट्स की थी, स्टैट पेमेंट एडजस्टमेंट्स की थी। तो आज हम डेबिट नोट इनवॉइसेस से स्टार्ट करते हैं। डेबिट नोट इनवॉइसेस में वो इनवॉइसेस कैप्चर्ड होंगे जो हमने परचेज रिटर्न्स की होंगी। तो इन्हीं इनवॉइसेस में से मैं कोई एक इनवॉइस को रिटर्न करके आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जैसे B2B इनवॉइसेस में मैंने गुड्स परचेज किए थे हितेश एंड कंपनी से। हमने मोबाइल फोन परचेज किए थे 20 नंबर्स में, तो 1 जुलाई को मैंने परचेज किए थे। तो मैं इसी को ही रिटर्न कर देती हूँ हितेश एंड कंपनी को। आपको दिखा देती हूँ कि रिटर्न की एंट्री हम कैसे करेंगे। रिटर्न की एंट्री करने के लिए आपको डेबिट नोट इनवॉइस बनाना होगा। तो डेबिट नोट इनवॉइस में एंट्री करने के लिए हमारे पास डेबिट नोट इनवॉइस जो है वो हाईलाइट भी होना चाहिए। और अभी देखिए, मेरे पास तो डेबिट नोट हाईलाइट हो रहा है, लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं हो रहा तो आपने उसको एनेबल करना है ऑप्शन को। उसके लिए हमारे पास F11 फीचर होता है, F11 अकाउंटिंग फीचर्स होते हैं। इसमें आपके पास देखिए ऑप्शन होता है यूज डेबिट नोट इनवॉइसेस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। इसको आप यस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि डेबिट नोट इनवॉइस जो आपको बनाना है वो आपको इनवॉइस मोड में बनाना है, नॉर्मल वाउचर मोड में नहीं बनाना, तो आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं ताकि इनवॉइस मोड में शो होता है आपका डेबिट नोट। ठीक है, तो ये यस है मेरे पास और इसको आपने फिर एक्सेप्ट कर देना है। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे डेबिट नोट जो है वो हाईलाइट हो जाता है। और इसको आपने हाईलाइट करना है तो आप Ctrl+F9 के साथ भी इसको ओपन कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने Ctrl+F9 प्रेस किया तो मेरे पास डेबिट नोट आ रहा है। अब मैंने 1 जुलाई को हितेश एंड कंपनी से परचेज किया था और मैं उसी को रिटर्न कर रही हूँ 2 जुलाई को। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो था वो मेरा 1 था और कौन सी डेट को मैंने परचेज किया था, 1 जुलाई को परचेज किया था। तो मैं वहाँ पे वो वाली डेट ले लूंगी जो मैंने परचेज किया था। पार्टी अकाउंट नेम क्या था मेरा, हितेश एंड कंपनी। उसके बाद यहाँ पे परचेज लेजर में आपने परचेज ले लेना है। और नेम ऑफ आइटम मेरे पास मोबाइल फोन थी और यहाँ पे मैंने 20 नंबर्स परचेज किए थे और 1 नंबर पीस जो था वो मेरे को 12,000 का मिला था। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे CGST भी कैलकुलेट करना होगा और SGST भी कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए, ये जो नॉर्मल मेरी एंट्री है ये मैंने डेबिट नोट वाउचर में कर दी है। ठीक है, अब ये मेरे पास कैप्चर्ड होके कहाँ शो होगा, डिस्प्ले कहाँ पे होगा, देखिए डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, सॉरी यहाँ पे आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आना है GST R2। यहाँ देखिए GST R2 में मेरे पास जो ये इनवॉइस कैप्चर्ड हुआ है वो मेरा क्रेडिट डेबिट इनवॉइस नोट्स में हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, जितने भी मेरे परचेज रिटर्न इनवॉइसेस जो है वो इशू मतलब मुझे रिसीव हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल हम देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नील रेटेड इनवॉइसेस। नील रेटेड इनवॉइसेस में आपके पास फर्स्ट इनवॉइस आएगा अगर आप कोई ऐसे गुड्स परचेज करते हैं जिन पे कोई भी टैक्स रेट नहीं है, नील रेटेड है, तो आपके वो भी नील रेटेड इनवॉइसेस में शो होंगे। सेकंड, अगर आप कोई ऐसे गुड्स परचेज करते हैं जो नॉन GST गुड्स हैं, जो GST के अंदर ही नहीं है, तो वो भी आपके नील रेटेड इनवॉइसेस में शो होंगे। थर्ड, अगर आप ऐसे गुड्स परचेज करते हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, उन पे भी कोई टैक्स रेट नहीं है, एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, तो वो भी आपके नील रेटेड इनवॉइसेस में ही शो होंगे। इन तीनों के अलावा अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करते हैं और अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ साथ कंपोजिशन डीलर से भी गुड्स परचेज करते हैं, वो वाले गुड्स परचेज करते हैं जो एग्जेम्प्टेड होती हैं, ठीक है, या नील रेटेड होती हैं, तो वो भी आपके नील रेटेड इनवॉइसेस में शो होते हैं। मतलब ऐसे 5 टाइप के इनवॉइसेस होते हैं जो नील रेटेड इनवॉइसेस में शो होंगे। अभी तो ये मैं एंटर करूंगी तो ये कोई भी ओपन नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए हमें ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट मैं ट्रांजेक्शन करती हूँ कि कैसे नील रेटेड इनवॉइसेस हमारे शो होंगे। तो उसके लिए हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम परचेज वाउचर में ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक पर्सन से परचेज करती हूँ। मान लीजिए मैंने नॉर्मली दीपक एंड कंपनी से ही परचेज कर लिया। ठीक है, दीपक एंड कंपनी से मैंने यहाँ पे, या मान लीजिए हम हितेश एंड कंपनी से परचेज कर लेते हैं। ठीक है, हितेश एंड कंपनी से हम परचेज कर रहे हैं गुड्स और मैं यहाँ पे जो गुड्स परचेज कर रही हूँ वो मेरे नील रेटेड गुड्स हैं। तो यहाँ पे मैं नील रेटेड गुड्स के नाम से बना रही हूँ आइटम। आपकी जो भी आइटम्स होंगी आप ऐसे बनाना। यहाँ पे आपने यस करना है, यहाँ पे HSN देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम नील रेटेड ले लेंगे। ये मैंने नील रेटेड ले लिए। अब ऐसे ही मैं कोई ऐसे गुड्स लेती हूँ जो नॉन GST गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नॉन GST पेट्रोल ले लिया, जैसे पेट्रोल गुड्स हैं वो नॉन GST हैं, तो यहाँ पे हम लीटर्स में ले लेंगे।
इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन आएगा इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसको आपने यस कर लेना है बस। और ये ऑप्शन आपका तभी शो होगा, देखिए ये जो ऑप्शन है आपका नॉन जीएसटी गुड्स का, ये तभी शो होगा जब आपके ने यहाँ F12 पे कॉन्फ़िगरेशन पे F12 पे जब आपने इस ऑप्शन को यस किया होगा, सेट टाइप ऑफ गुड्स, ये ऑप्शन जब आपका यस होगा तभी आपके पास ये वाला जो इज नॉन जीएसटी गुड्स है ये ऑप्शन आपको शो होगा। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन में देख लेना है, अगर आपके पास नहीं हो रहा तो आपने ऑप्शन को एनेबल करना है, फिर आपके पास ये चीज शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे नॉन जीएसटी गुड्स को, और यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किए। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हम गुड्स अब परचेज करते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स के नेम से लेजर क्रिएट कर लेती हूँ, आइटम क्रिएट कर लेती हूँ। इसमें भी आप क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट ले लेंगे, देन एक्सेप्ट। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए कोई टैक्स कैलकुलेट होएगा, कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। ये देखिए कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा क्योंकि ये सारे जो है नेल रिलेटेड है, मैंने इसमें कोई भी टैक्स रेट फिक्स किया ही नहीं है, ठीक है। इसको मैंने एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये मेरे पास कहाँ पे शो होगा, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी R2। यहाँ पे देखिए जीएसटी R2 में मेरे पास ये शो हो गए हैं नील रेटेड इनवॉइसेस में, और ये देखिए अपनी अपनी जगह पे डिवाइड हो गए हैं। जो एग्जेम्प्टेड गुड्स थे वो एग्जेम्प्टेड में आ गई, जो नील रेटेड थे नील रेटेड में आ गए, जो नॉन जीएसटी थे वो नॉन जीएसटी में आ गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ एग्जेम्प्टेड करती हूँ तो एग्जेम्प्टेड नील रेटेड में शो हो गए, नॉन जीएसटी में हो गई। ऑलराइट, अब उसके बाद नेक्स्ट है यूआरडी परचेजेस। यूआरडी परचेजेस होता है अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप परचेज करते हैं कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स, कोई नील रेटेड गुड्स, तो वो भी आपके अनरजिस्टर्ड डीलर परचेजेस में, यूआरडी परचेजेस में शो हो जाएंगे। तो मैं आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई एक अनरजिस्टर्ड डीलर क्रिएट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया किरण ट्रेड, सेम स्टेट रखते हैं। ये मान लीजिए अनरजिस्टर्ड डीलर है, मैंने इसको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट किया, देन आपने परचेज ले लेना है। यहाँ पे जो हम गुड्स लेंगे, मान लीजिए एग्जेम्प्टेड गुड्स ले लें, ये मैंने एग्जेम्प्टेड गुड्स जो है वो परचेज कर लिए। अब मैं इसको आपको शो करवा देती हूँ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी R2, और ये मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ये देखिए यूआरडी परचेजेस में, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन डीलर परचेजेस। अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर से परचेज करते हैं तो वो भी आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, तो उसके मतलब टैक्स कलेक्ट भी नहीं करेगा। और अगर आप मान लीजिए एग्जेम्प्टेड गुड्स आप परचेज करते हैं तो उसका जीएसटी नंबर तो होगा, लेकिन आप एग्जेम्प्टेड गुड्स ले रहे हैं तो कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो वो जो बिल आपका इनवॉइस जो कैप्चर्ड होगा वो आपका कॉम्पोजिशन डीलर परचेजेस में शो हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक और डीलर बना लेती हूँ जो कॉम्पोजिशन डीलर बनाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया लविश ट्रेडर। यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन ले लेंगे और इसका जीएसटीएन डाल देंगे। ये ले लिया मैंने कॉम्पोजिशन, एंड यहाँ पे मैं ले लूँगी, मान लीजिए इससे भी मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स ले लेती हूँ। ये मैंने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी R2। ये देखिए मेरे पास ये कॉम्पोजिशन डीलर परचेजेस में शो हो गया, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है हमारे पास इनवॉइस वाइज जो है वो अपने आप कैप्चर्ड होती रहेंगी, एग्जेम्प्टेड वाली एग्जेम्प्टेड में, नील रेटेड वाली नील रेटेड में। तो ऐसे करके आपके सारे इनवॉइस जो है अलग अलग जगह पे क्रिएट होते रहेंगे। और यहाँ तक हमने कर लिया है, आप इतना करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है आईएसडी क्रेडिट, टीडीएस क्रेडिट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स एंट्रीज हमें करनी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी एडजस्टमेंट्स करनी है, इंटीग्रेटेड टैक्स एडजस्टमेंट्स करनी है। तो ये सारे के सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप ये करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।